क्योंकि बच्चों के साथ जो 64 करोड़ का घोटाला किया है वो तो सर कांग्रेस सरकार के शुरू से यही काम है, घोटाले पे घोटाला ही चलता है। सरकार से मांग इस तब करें अगर सरकार अच्छी हो, क्योंकि ये सरकार ही उनकी है। पिछले 4 साल से पंजाब में सरकार चल रही है कांग्रेस की, जो कि आए दिन नई नई करप्शन कर रही है। पर ये जो गाड़ियों में घूमते हैं, इतनी जो ये ऐश लेते हैं, ये सब पब्लिक का पैसा है, हम लोगों के टैक्स के ऊपर लेते हैं। ये चीज़ें इनको नहीं मालूम। इलेक्शन फाइट करने थे कांग्रेस ने, तब इन्होंने एक अपना मैन्युफैक्चर बनाया था जिसमें इन्होंने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्मार्टफोन देंगे, घर घर नौकरी देंगे। उनमें से एक भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। इनको पता है कि हमारी जो सरकार है वो खत्म हो रही है, वो अगली बार नहीं आएगी, तो इसलिए इस बार क्या कर रहे हैं, आए दिन रोज नई नई करप्शन कर रहे हैं। हमारे पठानकोट के मौजूदा विधायक हैं श्री अमित विज जी, उनका भी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट था वो पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाया था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मौजूदा MLA साहब हैं उनको जो हमारे पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने दलित जो बच्चों का स्कॉलरशिप थी उसमें से 64 करोड़ का जो है घोटाला किया है। मेरे साथ यहाँ पठानकोट के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये आरोप कहाँ तक सही है। सर, आपका नाम क्या है? नितिन महाजन। नितिन महाजन जी, आजकल जो आरोप लग रहा है वन मंत्री के ऊपर, धर्म सिंह सोत के ऊपर, कि उन्होंने 64 करोड़ का घोटाला किया है, आप इसके ऊपर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? भैया, एक तो मौजूदा सरकार में एक मंत्री लेवल पे बैठे हो जिसने 64 करोड़ का दलित समुदाय के साथ जो इतना बड़ा घोटाला किया उस परिवारों के साथ, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। पंजाब सरकार पे आए दिन प्रतिदिन इस तरह के घोटाले हो गए। फिर कोरोना के दौरान देख लो, जितने भी इनके मंत्री हैं, हम लोग इतना बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में प्रॉपर मेडिसिन चल रही हैं, और इनके जितने मंत्री विधायक हैं सब ने अपना ट्रीटमेंट जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाया। और इसके अलावा जितने भी पंजाब की पब्लिक है हाहाकार कर रही है पंजाब सरकार से, किसी भी मुद्दे के ऊपर ले लो। और धर्म सिंह साधु जी ने ये जो किया दलित समुदाय के बच्चों के साथ, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक तरफ तो सरकार, जो पंजाब की सरकार है, वो बोलती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे पंजाब को, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। उसके बावजूद उन्हीं के मंत्री जब ऐसा कर्म कर जाते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, पब्लिक को नुकसान होता है, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा है, और पब्लिक का पैसा जो है उसके साथ कोई घोटाला कर जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, ये जो गाड़ियों में घूमते हैं, इतनी जो ये ऐश लेते हैं, ये सब पब्लिक का पैसा है, हम लोगों के टैक्स के ऊपर लेते हैं। ये चीज़ें इनको नहीं मालूम। और ये जो इतनी करप्शंस कर रहे हैं, ये सब हम लोगों के पैसे के ऊपर है। हम तो पंजाब सरकार से बेनती करेंगे कि इस मंत्री को, धर्म सिंह साधु सोत को, इस्तीफा देना चाहिए। जैसा कि पब्लिक का कहना है कि जो मंत्री ने जो 64 करोड़ का घोटाला किया, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उसकी बना पर जो मंत्री को है वो अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? सर, रखिल शर्मा। रखिल शर्मा जी, जो ये आरोप लग रहा है मंत्री के ऊपर, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी दें आप। सर, पहली बात तो ये है कि जो इस केस के ऊपर जो IAS ऑफिसर है जिन्होंने इनके ऊपर जो FIR लॉन्च किया, जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, वो कोई ऐसे झूठे एलिगेशन तो है नहीं है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ मिला है, उसी के बिहाफ पे उन्होंने लगाया है। तो जैसे कहते हैं ना कि चोर कभी चोरी करके कहता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, वैसे ही इनके हिसाब है कि ये कह रहे हैं कि नहीं मैं इनसे बाहर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उनको कुछ दिखा है तो उसी की वजह के ऊपर इनके ऊपर ब्लेम किया गया है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से कि ये जो घोटाला हुआ है इसके ऊपर आप सरकार से कुछ मांग तो रखोगे, तो वो मांग क्या होगी आपकी? सर देखो, सरकार से मांग इस तब करें अगर सरकार अच्छी हो, क्योंकि ये सरकार ही उनकी है। पिछले 4 साल से पंजाब में सरकार चल रही है कांग्रेस की, जो कि आए दिन नई नई करप्शन कर रही है।
इनके जो ऊपर जो इनके सीनियर हैं वही ऐसे हैं, तो जिनके जो नीचे है ये क्या करेंगे। अभी इन्होंने 64 करोड़ का जो घोटाला किया है, दलित परिवार के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप आई थी, उसको लेके इन्होंने घोटाले किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनकी जो सरकार, जिनके सीनियर बैठे हुए इनको प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने, इनका जो नुमाइंदे हैं सरकार के, इन्होंने तो अपने जो इनके हैं उसको बचाव करना है इन्होंने, तो मेरे हिसाब से ये इनको नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि मंत्री भी उनके हैं, मिनिस्टर भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनके हैं, और मुख्यमंत्री जो है वो शायद ही उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करे। मेरे साथ और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? साहिल मल्होत्रा। साहिल जी, जो अभी ये आरोप लग रहा है अपने कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर कि उन्होंने 64 करोड़ का जो घोटाला किया है, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या होनी चाहिए? सर, कांग्रेस सरकार का एक ही काम रहा कि घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। क्योंकि सर ये देखो कि साधु सिंह धर्म सिंह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो 64 करोड़ का घोटाला किया है, वो तो सर कांग्रेस सरकार के शुरू से यही काम है, घोटाले पे घोटाला ही चलता है। सर जो भी सर हम यही मांग करते हैं कि इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि सर कांग्रेस सरकार कोई काम आप देख ही लो कि पंजाबियों के साथ तो बहुत ज़्यादा धोखा किया है उन्होंने। कोई स्मार्टफोन आने थे, वो मेरे ख्याल से हमारे मॉडल टाउन में KFC स्कूल है, उधर 40 से 50 बच्चे हैं, 8 फ़ोन उन्होंने बांटे हैं, ठीक है सर। और बाकी युवा के साथ उन्होंने पूरा धोखा किया है, स्मार्टफोन, नौकरियाँ, सारा कुछ। कांग्रेस सरकार कुछ कर तो सकती नहीं है घोटाले के अलावा, इसलिए सर वो घोटाले पे घोटाला ही चल रहा सर। कांग्रेस सरकार का कहना है कि उनके पास जो है वो बजट नहीं है, कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो अपना सरकार का जो पैसा था वो सारा गबन कर लिया हुआ था। सर एक्चुअली ऐसा है कि जब इलेक्शन फाइट करने थे कांग्रेस ने, तब इन्होंने एक अपना मैन्युफैक्चर बनाया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्मार्टफोन देंगे, घर घर नौकरी देंगे। उनमें से एक भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, ठीक है जी। और ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं है, हमारा खजाना खाली पड़ा है, ठीक है जी। अगर उनके पास खजाना खाली नहीं है, इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो अपना देख लेगी। अगर वो देखो, बादल सरकार थी पहले, भाजपा अकाली की सरकार थी, उन्होंने जो अपने वायदे किए थे, जो अपने मैन्युफैक्चर बनाए थे, वो अपने पूरे किए थे उन्होंने। तो ये बस एक वही है, इनको पता है कि हमारी जो सरकार है वो ख़त्म हो रही है, वो अगली बार नहीं आएगी, तो इसलिए इस बार क्या कर रहे हैं, आए दिन रोज नई नई करप्शन कर रहे हैं। ये हमारे साथ हम इनसे भी बात करेंगे। मान साहब, सरकार ने जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हो चुके हैं? सर ये जो इन्होंने वादे किए थे ना, इन लोगों ने वादे पब्लिक के साथ किए थे, पर इन्होंने कंप्लीट जो किए अपने पूरे मंत्रालय में बैठ के किए हैं, करप्शंस करके। और उसके बाद आज की डेट में नशे के मुद्दे पे ले लीजिए, नशे का वादा इन्होंने किया था कि हम 1 महीने में ख़त्म करेंगे, पर 1 महीने में ख़त्म करने की कहाँ ज़रूरत था इन्होंने, पर आज 4 साल हो गए जी इनके। तो इनके ही लोग, इनके ही कांग्रेस के लोग ही इसी नशे में इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और इनके कांग्रेस के ही लीडरशिप्स नशा सेल आउट कर रहे हैं। और ये कैसे बंद कर पाएंगे सर? ये तो कहने पे है, जब सरकार में आ गए उसके बाद ऐसा कोई वादा कंप्लीट नहीं कर पाए जो इन्होंने पहले बोला था। तो इनको आज की डेट में इनकी सोच ही नहीं है कि हमने कोई वादा पूरा करना है, क्योंकि इन लोगों की सोच थी हम लोगों ने सरकार में आना है और करप्शन करनी है, अपना पेट भरना है और अपने घर बार पढ़ने, और बस खत्म। अगले 5 साल फिर देखेंगे, दूसरी साल फिर अपने बारी प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। बस ये इनकी सोच है जी। ये कोई भी पंजाब को जितने इन्होंने वादे किए कोई भी पूरा नहीं कर पाए। वेरी शेमफुल सरकार रही है, और इन लोगों को चाहिए कि अभी इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को छोड़ देना चाहिए, राज्यपाल शासन लग जाए फिर भी बढ़िया है। लोगों का कहना है कि मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। अब ये तो सरकार ही जानेगी कि वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि लोगों का अभी आरोप ही उनके ऊपर लग रहा है। अब आरोप सिद्ध करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे सरकार जो बोलती है कि हमने सिविल हॉस्पिटल्स के जो है स्तर को ऊँचा उठाया है, वहाँ पर हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए, गरीब से गरीब और अमीर के अमीर जितने भी बंदे हैं उनके लिए हमने बढ़िया सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवाई हैं। बावजूद उसके पंजाब के कई मिनिस्टर, कई ऐसे विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बावजूद किसी भी विधायक ने या किसी भी मंत्री ने सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवाया। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी? सर पूरे देश में, पूरे हर जगह पे कोरोना महामारी ने अपने पैर अच्छी तरह से पसारे हुए हैं। तो माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हर एक इंसान को, या हर एक बोल रहे हैं कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाओ, और उनको ज़बरदस्ती उनका कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। अगर जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको कह रहे हैं कि आप जो उनके शहर में सिविल हॉस्पिटल है जो सरकारी, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं या इनके MLAs हैं, उन्होंने, हमारे पठानकोट के मौजूदा विधायक हैं श्री अमित विज जी,
उनका भी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट था वो पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल पे करवाया था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मौजूदा एमएलए साहब हैं उनको जो हमारे पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, वो फोर्टिस में जाके करवा रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट हैं, क्यों वो पब्लिक के साथ अपने आप को डील नहीं करते? तो उनको पब्लिक के साथ जुड़ के रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर आप पब्लिक का वहाँ पे हो रहा है तो आप भी वहीं पे करवाओ, फिर आप वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो? और ऊपर से जो उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है वो सारा सरकारी खाते में हो रहा है। अगर आपको सरकारी पैसे मिलने हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाओ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो? बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जैसे जो करप्शन चल रही है उस चीज़ को लेकर इनके ऊपर नकेल डाली जाए और इनके ऊपर इंक्वायरी बैठानी चाहिए और इनको जवाब मिलना चाहिए कि जो ऐसे जो कर रहे हैं, और पब्लिक को दोबारा इनको मौका नहीं देना चाहिए आने का। ये बहुत ही गंदी और करप्ट सरकार है। जैसे कि लोगों ने तो काफ़ी आरोप लगाए हैं कांग्रेस सरकार की, जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है पंजाब की, उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए कि उनके मंत्री भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उनके मंत्री एक तरफ सरकार जैसे बोलती है कि सिविल हॉस्पिटल में हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद जो विधायक या फिर मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि जो मंत्री ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने, वन मंत्री ने जो 64 करोड़ का घोटाला किया है उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाकर और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब ये सरकार ही देखेगी कि उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगी या फिर उनके ऊपर जो है उन्होंने घोटाला किया उसकी जांच होएगी, ये तो सरकार ही जाने। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन विपिन के साथ, KRT न्यूज़, पठानकोट।